नमस्कार। हनुमान बेनीवाल का हर दिन चर्चा हो ही जाती है। जब वो संसद से निकलते हैं तब राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी तो विपक्ष भी आप देखिए, कहाँ है विपक्ष? मुझे नजर ही नहीं आ रहा कितने 20 एमपी नहीं बैठे होंगे विपक्ष के। तो ये दुर्भाग्य देश का। उनके पास ये चली जाती है, तब वो सुर्खियों में आते हैं और चर्चा करने पर बहुत जबरदस्त एनालिसिस भी मिलता है कि हनुमान बेनीवाल के इस टॉपिक में कितना दम है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि विपक्ष खत्म हो चुका है। हम इसे राजस्थान में देखेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार से विपक्ष खत्म हो चुका है। हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात कही है। हनुमान बेनीवाल ने विपक्ष पर कड़ा सवाल उठाया है। हनुमान बेनीवाल ने यह सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि लग रहा है कि इन दिनों विपक्ष की कोई भूमिका नहीं निभा रहा है। आप देखेंगे श्री डूंगरगढ़ में मूंगफली तुलाई में ठेकेदार पैसा वसूल कर रहा है। आपने देखा होगा कोलायत विधानसभा क्षेत्र से एक किसान की रोते हुए की वीडियो वायरल हुई थी। इस पर विपक्ष नहीं बोलना चाहता। विपक्ष की केवल यह भूमिका रह गई है कि वो एक अच्छा सुंदर जबरदस्त ज्ञापन लिखेगा, फोटो होगी और कलेक्टेड को या एसडीएम को देंगे और वहां से चले जाएंगे। इतनी भूमिका किसानों की या फिर विपक्ष की अगर मेल मिलाकर के देखें तो फिर क्या इतनी ही भूमिका है विपक्ष की? हमेशा आपने विपक्षी मुद्दों को गौण होते देखा है। जब हमने पता किया कि विपक्ष मौन क्यों है, विपक्ष चुप क्यों है, आप अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे तो आपको गिरधारी मैया नजर आते होंगे कि हां, डूंगरगढ़ में गिरधारी मैया किसानों के बीच में रह रहे हैं, वो आवाजें उठा रहे हैं। लेकिन आप अन्य विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई विपक्ष मौन है। इस मौन होने के पीछे असली वजह क्या है? ये विपक्ष की एक बहुत बड़ी संकुचित सोच कह सकते हैं इसको। जब हमने पता किया तब ये कह रहे हैं, उनके ही लोग कह रहे हैं कि हमारे नेताजी अब ये चाह रहे हैं कि जनता को मरने दो, पिटने दो, पता चले कि कांग्रेस क्या चीज हुआ करती थी, पता चले कि कांग्रेस क्या चीज हुआ करती थी, हमारी सरकार में कितनी बड़ी निर्णय लेने की क्षमता होती थी। एक बार रुकिए आप, पंचायत समिति चुनाव तक एक बार इनको करने दें जैसा कर रहे हैं। ये शब्द जब हमने सुने तो हम वास्तविकता में आपके सामने रखना चाहते थे इस बात को कि क्या विपक्ष के नेता ऐसा सोच रहे हैं कि जनता ने फला फला विधानसभा क्षेत्र में इसको ले आए, अपने चुप रहें, जनता को एक बार टूटने दें। जनता देखना चाहती है कि किस में कितना है दम। हम अभी आवाज उठाएंगे तो फिर जनता हमें क्या समझेगी? हमारी पीड़ा, हमारी दर्द और हमारी वफा रास नहीं आई जनता को। जरा रुकिए। जनता जब तक ये चिल्ला चिल्ला के नहीं कहे कि माननीय विपक्ष जी आप हमारे विधानसभा में आए, आप इस मुद्दे को उठाएं, हम नाक नाक हो चुके हैं, जब तक ये बात नहीं कहे तब तक विपक्ष के नेता नहीं जाने वाले। विपक्ष के नेता अपने सेंटर को बताने के लिए, ऊपर जवाब देने के लिए, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर एक पोस्ट लगाने के लिए केवल और केवल एक फोटोफोबिया बनकर रह चुका है, जो कि किसानों के मुद्दे को गौण करते हुए सुबह नहा करके आराम से आएंगे, कॉलेज के लड़कों को फोन किया जाएगा कि आप फला फला जगह पहुंचे, 8-10 ग्रामीण डाल के लाएं, हम एक ज्ञापन सौंपेंगे, पुतला फूंकेंगे। क्या इससे आपका विरोध है वो दर्ज होता है? क्या इससे आपको एक बात देखनी चाहिए कि जो बीकानेर के अंदर या राजस्थान के अंदर विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन क्या संसद में कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो प्रदूषण की हो, आम आदमी भी लड़ रहा है, चाहे वो आपको नजर आए नेशनल हेराल्ड का केस हो, चाहे आपको नजर आए तो फिर मनरेगा संशोधित बिल का हो, वो आपको नजर नहीं आ रहा है कि वहां आपकी पार्टी विपक्ष का चेहरा बने हुए है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष वहां पर इतनी आवाज उठा रहा है, तब देश को पता चल रहा है कि 100 से ज्यादा दिन रखे गए हैं, जो पहले 100 दिन थे, अब 100 से ज्यादा दिन आपको मजदूरी के लिए रखे गए हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने वहां पर वेतन फिक्स नहीं किया है कि इस मजदूर को इतना वेतन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वहां विपक्ष बना हुआ है, विपक्ष डटा हुआ है। इसलिए आम आदमी को पता चल रहा है कि 60% केंद्र देगी, 40% स्टेट देगा। अगर विपक्ष नहीं होता तो इन बातों की
जानकारी आम आदमी के पास या किसान के पास नहीं होती। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो कथन कहा है, उस कथन की आज तारीफ होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल हमेशा विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल केवल एक है और इसीलिए हनुमान बेनीवाल विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप कहीं भी देखिए, उनके ट्वीट आते हैं, आप देखिए कि संख्या बल न होने के बावजूद भी हनुमान बेनीवाल विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी आवाज हनुमान बेनीवाल उठा रहे हैं। विपक्ष कहां गायब है? क्या विपक्ष को फुर्सत नहीं है अपना फोटोफोबिया बनाने में? ऐसा लग रहा है कि बीकानेर के अंदर भी विपक्ष अब 3 धड़ों में बंट चुका है। जी हां, ठीक सुना आपने, 3 धड़ों के अंदर बंट चुका है। अलग अलग राजनीति विचारधारा काम कर रही है। विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात के चलते ये पता चल रहा है कि बीकानेर के अंदर अब विपक्ष टूट चुका है। विपक्ष के पास 3 अलग अलग शक्तियां हैं और वो एक मंच पर आने से कतराते हैं, या अगर आते हैं तो वो एक डमी स्माइल लेकर के आते हैं, जो कि फोटो में सिर्फ कैद होती है, जमीनी धरातल पर कोई काम नहीं करती है। यहां पर जिलाध्यक्षों को बना करके आपस में राड़ है। यहां पर बहुत से ऐसे इश्यू हैं जो पार्टी के अंदर ही इश्यू चल रहे हैं, तो विपक्ष एक कैसे होगा? आपने किसानों की आवाज को प्रमुखता से उठाया, आपने धरना दिया, आपने सब कुछ किया, लेकिन क्या उन चीजों का सिर्फ और सिर्फ एक दिन, मात्र एक दिन करके आप इस चीज में सेटिस्फाई हो पाएंगे? आपको जैसे ही केंद्र से ये मिलता है कि आपके पार्टी को इस प्रकार का आंदोलन करना है, आपको कलेक्टेड जाना है और ये फला फला चीज है, आपको दिखानी है, नेशनल हेराल्ड केस में भाजपा माफी मांगे, मोदी सरकार माफी मांगे, इस प्रकार के जो धरनाबाजी थी, हम धरनाबाजी कहेंगे इसको, कि जब केंद्र से चलता आ रहा है तब आप उनकी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन केंद्र ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है कि बीकानेर के अंदर आखिर हो क्या रहा है। विपक्ष में जबरदस्त हंगामा नहीं हुआ, खेजड़ी कटने पर बवाल नहीं हुआ, विपक्ष के अंदर किसानों को पानी नहीं मिला तो बवाल नहीं हुआ। यहां पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वो लोग खेतों से जुड़े हुए हैं, वो लोग आसपास के लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो पत्र लिखते हैं, इसलिए वो 2000 3000 आदमी इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष तक ये आंदोलन जारी रहेगा? क्या अब आपने ये कसम खा ली है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे? आपको पता है, खाजवाला विधानसभा क्षेत्र में पूगल और छतरगढ़ में किसानों के काम नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि भाजपा के लोग खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि किसानों के काम नहीं हो रहे हैं। आपने कितनी बार एसडीएम से मिलकर के ज्ञापन सौंपा? आपने तहसीलदार से मिलकर अपनी विवेचना बताई कितनी बार? आपको पता होना चाहिए कि भाजपा के ही लोग रूठ करके, भाजपा के ही लोग टूट करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की फोटोएं आ रही है। समझ से बाहर है कि अब भाजपा से लोग टूटते नजर आ रहे हैं और भाजपा के अंदर ही एक अलग विपक्ष बन गया है। लेकिन विपक्ष जो असली मायने में विपक्ष है, वो मजे ले रहा है, कह रहा है कि देखिए भाजपा के लोग धीरे धीरे टूट रहे हैं, भाजपा के लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, खातेदारी नहीं कटी, किसानों का सिग्नेचर नहीं हो रहा है, किसानों का हेल्प नहीं हो रहा है। ऐसे में आप सिर्फ अपने एयर कंडीशनर रूम से बैठ करके मजे लीजिएगा कि भाई पार्टी टूट रही है इनकी, लेकिन क्या अगर आप चाहें तो काम नहीं हो सकता किसानों का, विपक्ष का? अब वो दिन दूर नहीं है जब पंचायत समिति के चुनाव नजदीक हैं और आपको भी डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। भाजपा तो यहां पर पूरी तरह से विफल है। किसानों के मामले में भाजपा ने अब तक कोई काम नहीं किया है। अगर एक भी किसान ये कहे कि हमारा काम तहसील के अंदर हो रहा है, तब हम मानेंगे, पुष्टि करेंगे कि हाँ हो रहा है, लेकिन किसान तो ये कह रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप विपक्ष में रहते हुए भी गायब हैं पंचायत समिति चुनाव में, फिर आप किस तरीके की अपेक्षा करते हैं? इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने एकदम सटीक बात बोली है कि भाई विपक्ष तो गायब है, विपक्ष है ही नहीं। और ये समझने वाली बात है कि कितना जबरदस्त मुद्दा, किसानों का मुद्दा, विपक्ष में जब भी कोई नेता होता है तो वो मुद्दे के लिए तरसता है कि यार एक ऐसा मुद्दा लगे जो किसानों के हक की बात हो, किसानों के हक और हकूक की बात हो, उस मुद्दे पर हम बोलना चाहते हैं, उस मुद्दे पर हम सत्ता पक्ष की आंखें खोलना चाहते हैं। लेकिन आपके पास न जाने ऐसे कितने मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं। आपकी खामोशी ये तय करती है कि कहीं ना कहीं
आप जनता के हितों की बात नहीं करना चाहते। सीधी सी बात है। उम्मीद करते हैं कि अब नए जिला अध्यक्ष जो कार्यकारिणी बनी है वो विपक्ष में मजबूत चेहरा लेकर के आई है। पहले भी मजबूत था, लेकिन अब जब रिपीट हुए हैं तब ये उम्मीद जता सकते हैं कि उनके अंदर कुछ तो ऐसी काबिलियत थी जिसने शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें रिपीट किया है। तो कम से कम आप तो इस बात की तहकीक और तशरीफ रखें किसानों के पास कि भाई आपकी समस्या क्या है, हमें बताइए। आपके आंदोलन उतने नहीं हैं जितनी आपकी फेसबुक पर पोस्टें हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है, समझिए आप इस बात को। आप विपक्ष का चेहरा हैं, आप अगर किसानों की नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन। इसीलिए हनुमान बेनीवाल जिनके पास संख्या बल कम है उन्हें बोलने का मौका मिलता है कि राजस्थान में विपक्ष गायब है, विपक्ष है ही नहीं। अगर विपक्ष होता तो ऐसे छोटे मोटे मुद्दे राजस्थान के अंदर नहीं होते। आपकी क्या सोच है? आपकी कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो भी कमेंट है आपकी, आप हमें अपने विचार जरूर साझा करेंगे, जरूर बताएंगे। नमस्कार।